हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे शुड यू टेक अ लोन फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में या तो ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, क्या आपको उसके लिए लोन लेना चाहिए या ईएमआईज लेनी चाहिए या नहीं। वैसे आंसर आप सभी को पता है। अगर आप एक बिगिनर है या एक प्रोफेशनल है, वैसे डिपेंड करता है कि अगर आप एक बिगिनर है, एक प्रोफेशनल है, आपको ये लगता है कि आप रेगुलर बेसिस पर रिटर्न निकाल सकते हो, तो आप अपनी नीड के हिसाब से देख सकते हैं। देन इट टोटली डिपेंड्स बिगिनर और प्रोफेशनल ट्रेडर। तो शुड यू टेक अ लोन फॉर ट्रेडिंग, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 8 पॉइंट के थ्रू आपको बताऊंगा कि शुड यू टेक अ लोन फॉर ट्रेडिंग, और आखिरी में आपको बताऊंगा, समराइज कर दूंगा कि क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है, ट्रेडिंग इज़ नॉट गारंटेड इनकम। मतलब क्या है ट्रेडिंग इज़ नॉट गारंटेड इनकम? जब तक आपके पास एक एक्टिव इनकम नहीं है, एक्टिव सोर्स नहीं है कमाने का, जब तक आपको मार्केट में घुसना ही नहीं चाहिए, आपको जब तक ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले एक एक्टिव सोर्स होना चाहिए जहाँ से रेगुलर बेसिस पर आपकी इनकम आ रही हो, और उस इनकम में से कुछ पार्ट आप ट्रेडिंग में दे सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ वेरी रिस्की, हाईली रिस्की। तो ज़रूरी नहीं है कि उस मंथ आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इट टोटली डिपेंड्स। यू शुड हैव योर एक्टिव इनकम। गॉट इट? मार्केट प्रॉफिट्स आर नेवर फिक्स्ड, यू कैन मेक मनी टुडे एंड लूज टुमारो। तो सबसे पहले आपका कोई इनकम सोर्स होना ही होना चाहिए, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे एक्टिव इनकम हो, चाहे पैसिव इनकम हो, लेकिन आपका एक अच्छा इनकम सोर्स होना ही होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट इज लोन कम्स विथ फिक्स्ड ईएमआई। व्हाट डज इट मीन? लोन कम्स विथ फिक्स्ड ईएमआई। आप जहाँ से भी लोन उठाते हैं तो उसकी एक फिक्स्ड ईएमआई जाती है। लाइक आपने एक 10,000 का लोन उठाया तो उसकी एक फिक्स्ड ईएमआई जाएगी 1,000 2,000। बट उससे क्या हमारा नुकसान है? अगर आपका मार्केट में लॉस हो जाता है तब भी आपको वो ईएमआई देनी ही देनी पड़ेगी। इवन इफ़ यू लूज मनी इन ट्रेडिंग, यू स्टिल मस्ट पे ईएमआई एवरी मंथ। गॉट इट? फर्स्ट इज trading is not guaranteed income. Second, loan come with fixed EMI. Got it? थर्ड पॉइंट इज इंक्रीजेज इमोशनल प्रेशर। अगर आप कहीं से लोन लेते हैं तो आपको ये लगता है कि आपको वो लोन रीपे करना है, वो क्या पता आपको वो पैसा खोना भी नहीं है, जिसके कारण आपके अंदर इमोशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपके गलतियां करने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। लोन मनी क्रिएट्स स्ट्रेस, स्ट्रेस लीड्स टू बैड डिसीजंस एंड ओवर ट्रेडिंग। गॉट इट? फर्स्ट इज ट्रेडिंग इज नॉट गारंटेड इनकम। सेकेंड, लोन कम्स विथ फिक्स्ड ईएमआई। थर्ड इज इंक्रीजेस इमोशनल प्रेशर। आपको अगर आप लोन लेंगे तो आपका इमोशनल जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपकी गलती करने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। फोर्थ इज हाई रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस। और सपोज करिए आपने कहीं से लोन लिया है तो ड्यू टू इमोशनल प्रेशर चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे कि आप अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देंगे। ट्रेडिंग ऑलरेडी हैज़ रिस्क, यूजिंग लोन मनी इंक्रीजेज दैट रिस्क। अगर देखिए, टोटली जो ट्रेडिंग होती है आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। आपका माइंड जितना शांत होगा, जितना पीसफुल होगा, आपका जो ट्रेडिंग है उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। बट अगर आप लोन लेकर ट्रेडिंग करेंगे तो ये चांसेस हाई कर देगा कि आपका कैपिटल वाइप आउट हो ही जाएगा। और अगर एक बार आपका कैपिटल वाइप आउट हुआ तो आपका जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा और फ्यूचर में भी आपकी ट्रेडिंग पर वो इम्पैक्ट डालेगा। तो यू शुड not take any loan. Got it? Trading is not guaranteed income. Second, loan comes with fixed EMI. Third, increases emotional pressure. Fourth, high risk of capital loss. Got it? नाउ फिफ्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट कोस्ट रिड्यूसेस प्रॉफिट। अब आपने लोन लिया, आपने सपोज करिए 12% ईएमआई पे लोन लिया, 12% इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया। अब आपका मार्केट में प्रॉफिट हो भी रहा है, सपोज करिए 10% आपका ईयरली प्रॉफिट आपने निकाला, बट आप अभी भी 2% का लॉस पर हो। तो आपका क्या करता है, इट इंटरेस्ट कोस्ट रिड्यूसेस प्रॉफिट। जो इंटरेस्ट होता है लोन का, आपके प्रॉफिट को कम कर देता है। इवन इफ यू मेक प्रॉफिट, लोन इंटरेस्ट विल रिड्यूस योर नेट इनकम। देखिए, अगर आप लोन लेंगे, सबसे पहले आपको ब्रोकरेज चार्जेस देने हैं, उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट है, आपको लोन का इंटरेस्ट देना है, और चाहे आप मार्केट में प्रॉफिटेबल भी हो जाते हो, उसके बाद भी चांसेस हाई होंगे कि आप ओवरऑल लॉस में ही होंगे, क्योंकि आपको लोन का भी तो रीपेमेंट करना है। गॉट इट? सिक्स पॉइंट इज वन बिग लॉस कैन क्रिएट अ डेट। अब आपने लोन लिया है और आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो गया, जिसके कारण आप मेंटल प्रेशर में जा सकते हो कि, और आपको काफ़ी
बड़ा झटका लग सकता है और आप डेट में आ सकते हो, क्योंकि आपके पास अब ना ही पैसा है और आपके पास एक एक्टिव लोन है, अब आपको उसे रीपे करना है। गॉट इट? अ सिंगल मिस्टेक इन लेवरेज और वोलेटिलिटी कैन वाइप आउट योर कैपिटल। गॉट इट? Interest cost reduces profit. One big loss can create debt. 7 point is beginners should focus on learning. What does it mean? अगर आप एक बिगनर है, अगर आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में नहीं पता है, सबसे पहले आपको सीखना है, आपको लर्निंग पर फोकस करना है। बिफोर लर्निंग यू शुडंट एंटर इन द स्टॉक मार्केट। तो आपको सबसे पहले सीखना है, देन उसके बाद यू हैव टू एंटर इन द स्टॉक मार्केट। यूज स्मॉल कैपिटल फर्स्ट, गेन एक्सपीरियंस बिफोर इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। गॉट इट? सबसे पहले आपको एक छोटे कैपिटल के साथ आना है, उसे यूज़ करना है इन द स्टॉक मार्केट, और आपको बड़े कैपिटल की तरफ तभी शिफ्ट करना है जब आपका एक एक्टिव सोर्स बन जाएगा और आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मार्केट में हो जाएगा। सेम मैं जब मार्केट में आया, आई यूज्ड वेरी स्मॉल कैपिटल, हालांकि उस समय मैं अर्न नहीं करता था, दैट्स वाई आई यूज्ड स्मॉल कैपिटल, बट नाउ आई एम अर्निंग, और मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है कि मार्केट से मैं एक अच्छा रिटर्न अब निकाल सकता हूँ। गॉट इट? प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑल्सो अवॉइड लोन्स। इवन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, इन रीजंस की वजह से वो भी अवॉइड करते हैं लोन लेने से, क्योंकि उस लोन को भी उन्हें रीपे करना है, जिसके कारण इनका जो इंटरेस्ट है, उनका ओवरऑल लॉस होने का चांसेस है काफ़ी हाई हो जाता है, और मेंटल प्रेशर भी इंक्रीज करता है। मोस्ट डिसिप्लिन ट्रेडर्स रिस्क ओनली एक्स्ट्रा सरप्लस मनी। गॉट इट? कौन कौन से 8 पॉइंट है? ट्रेडिंग इज नॉट गारंटेड इनकम, लोन कम्स विथ फिक्स्ड EMI, थर्ड इंक्रीजेस इमोशनल प्रेशर, हाई रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस, फिफ्थ इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूसेस प्रॉफिट, वन बिग लॉस कैन क्रिएट डेट, बिगिनर्स शुड फोकस ऑन लर्निंग, प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑल्सो अवॉइड लोन्स। दीज आर द 8 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। और शॉर्ट आंसर में अगर आप मुझसे पूछे क्या आपको लोन लेना चाहिए या नहीं, नो, इट्स वेरी रिस्की, स्पेशली फॉर बिगनर्स। आपको लोन नहीं लेना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, और स्पेशली फॉर बिगनर्स। इवन जब आप एज अ बिगनर आते हैं तो 99.99% चांस ही होगा कि आप 1 या 2 साल तक मार्केट को पैसा देंगे ही देंगे। तो दैट्स वाई आपको स्टार्टिंग में एक बड़े कैपिटल के साथ नहीं आना है। सबसे पहले आपको सीखना है कि मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट में उतार चढ़ाव कैसे आते हैं। उसके बाद आपको एक ठीक ठाक कैपिटल के साथ आना है, और जब तक आपको एक प्रॉपर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं, जब तक आपको बड़े कैपिटल के साथ नहीं आना है। थैंक यू। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू वांट टू सी सच टाइप ऑफ वीडियोस, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अभी तक आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है, पिछली वीडियोस पर जाइए। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई इशू है, आप पिछली वीडियोस पर जाइए, आप उन्हें देखिए, सीखिए टेक्निकल एनालिसिस, और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में अपना कदम बढ़ाते रहिए। थैंक यू।